will study chapter 6. Our chapter 6 name is Food and Health. Food is one of our basic needs. जो फूड है वो हमारी एकमात्र बेसिक नीड है. विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव. बिना खाने के हम सर्वाइव नहीं कर सकते. फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स which are the building materials of our body and provide us energy for growth and other activities. फूड्स हैं उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी कंटेन होते हैं जो हमारे बॉडी में मटेरियल्स को बिल्डअप भी करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे ग्रोथ के लिए और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए. These nutrients include carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. इन सभी न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. To remain healthy, we must eat food that contains all the nutrients in the right amount. That is, we must eat a balanced diet. हेल्दी रहने के लिए हमें इन फूड को खाना चाहिए जिसके अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स कंटेन हो, प्रेजेंट हो, राइट अमाउंट में, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट खानी चाहिए. न्यूट्रिएंट्स और फूड ग्रोथ. प्रोटीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दे हेल्प अस टू ग्रो एंड आर यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर वॉर्न आउट सेल्स इन अवर बॉडी. ये हमारी हेल्प करता है ग्रो करने में और हमारे सेल्स को रिपेयर करने में, उनको बिल्ड करने में हमारी बॉडी के अंदर. दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फूड्स सर्व्स, बट फूड्स लाइक बीन्स, मीट, मिल्क, फिश, एग्स, नट्स आर रिच इन प्रोटीन्स. ज़्यादातर सभी खाने में जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ फूड्स ऐसे हैं जैसे कि बीन्स, मीट, मिल्क, फिश, एग्स, नट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है. दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज एग, दिस इज बीन्स, दिस इज मिल्क, दिस इज नट्स, दिस इज मीट एंड दिस इज फिश. कार्बोहाइड्रेट्स गिव द बॉडी हीट एंड एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स से हमारी बॉडी को हीट एंड एनर्जी देते हैं. शुगर आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जो शुगर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की. देयर डाइजेशन बिगिंस इन आवर माउथ बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड. जो उसका डाइजेशन है ये माउथ के द्वारा स्टार्ट होता है. जो उसका एक्शन है वो फूड में जो सलाइवा होता है उसके द्वारा होता है. दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. है मेन सोर्स है. दे आर प्रेजेंट इन होल ग्रेन्स. ये सभी ग्रेन से प्रेजेंट होता है. ब्रेड, cereals, corn, beans, peas, rice, potatoes, banana, sugar are a rich source of carbohydrates and are energy giving food items. इन सभी में क्या है, ये सभी रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के और ये सभी क्या है एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स भी हैं. दिस पिक्चर शोज cereals, दिस इज grains and this is bread. Fats, they make our food tasty. हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं. They are energy giving foods. ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. They provide us with double the energy than carbohydrates. ये कार्बोहाइड्रेट से भी हमें डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एक्स्ट्रा फैट gets stored in the body and makes a person overweight is not good for our health. तो एक्स्ट्रा फैट होता है जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ये पर्सन की बॉडी को ओवरवेट बना देता है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होता है. दिस पिक्चर शोज ऑयल, दिस इज घी, दिस इज बटर. फैट्स कंटेन सर्टेन विटामिन्स टू. जो फैट्स है वो अपने अंदर कुछ विटामिन्स कंटेन करके भी रखते हैं. दे कवर द डेलिकेट बॉडी पार्ट्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी. ये बॉडी के डेलिकेट पार्ट को कवर भी करते हैं और इंजरी से प्रोटेक्ट भी करते हैं. दिस इज द रीजन दैट फैट पीपल आर लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम ब्रोकन बोन्स आफ्टर फॉल एज कम्पेयर टू थिन पीपल. यही कारण है जो फैट पीपल होते हैं वो लेस लाइकली होते हैं, कम सफ़र करते हैं वो ब्रोकन बोन से गिरने के बाद एज कम्पेयर टू थिन पीपल. मोस्ट ऑयल्स, घी, बटर, मिल्क, मीट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा आर रिच इन फैट्स. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि मोस्टली ऑयल, घी, बटर, मिल्क, मीट, ग्राउंडनट्स, इन सभी में फैट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है. ये रिच इन फैट्स होते हैं. नेक्स्ट इज वाइटामिन्स. द वर्ड वाइटा मीन्स लाइफ. जो वर्ड है वाइटा उसका मतलब है लाइफ. दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स बिकॉज दे हैव अ बॉडी टू फाइट विथ डिसीजेज. हम इन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने में. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट आर रिच इन वाइटामिन्स. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, मिल्क ये सभी रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, इनके अंदर विटामिन्स प्रोवाइड होते हैं. दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स. हमें इन सब की ज़रूरत स्मॉल अमाउंट में ही होती है. सम ऑफ द विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन बिलो. कुछ विटामिन्स और उनके सोर्सेज नीचे हमें दे रखे हैं. विटामिन, फूड सोर्सेज एंड
मेन यूजेस, फर्स्ट इज विटामिन ए का फूड सोर्सेज क्या है, रेड, ऑरेंज, येलो एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, पंपकिन, फ्रूट्स लाइक एप्पल, राइट, मैंगो एंड एग्स, ये सभी फूड सोर्सेज हैं विटामिन ए के। हेल्दी स्किन एंड गुड फॉर आइज, इसके मेन यूजेस क्या है कि हमारी जो स्किन है वो हेल्दी रहेगी और ये आइज के लिए काफ़ी अच्छे भी होते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी, ब्राउन राइस, ग्राउंडनट, फिश हेल्प टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्प इन द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में, हेल्प करते हैं नर्वस सिस्टम के फंक्शन को करने में। विटामिन सी, सिट्रिक फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लाइम, टोमेटोज एंड आंवला, ये इसका जो मेन सोर्स है, फूड सोर्सेज है विटामिन सी का, वो है सिट्रिक फ्रूट्स मतलब खट्टे फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लाइम, टोमेटोज एंड आंवला। का मेन यूज क्या है, हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब आयरन, कीप गम्स एंड स्किन हेल्दी, तो बॉडी की हेल्प करती है आयरन को एब्जॉर्ब करने में और ये गम्स या फिर स्किन वगैरह जो होती है तो हेल्दी भी रखती हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी, सनलाइट, मिल्क, एग्स, सी फिश, ये सभी फूड सोर्सेज है विटामिन डी के। मेन यूजेज है, कीप्स टीथ एंड बोन्स हेल्दी एंड हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम, ये टीथ और बोन्स को हेल्दी रखते हैं और बॉडी की हेल्प करते हैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। Next is minerals. Minerals enter our body through the food we eat and plants take them from soils. जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं फूड के थ्रू जो भी हम खाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो इन सभी मिनरल्स को सॉइल्स में से लेते हैं। दे हैव द नर्वस सिस्टम पास मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हेल्प करते हैं नर्वस सिस्टम की मैसेजेस को पास करने के लिए हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। दे आर नीडेड बाय अस इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू कीप अस फिट एंड हेल्दी, इनकी ज़रूरत हमें काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में होती है जिससे कि हम फिट रह सकें और हेल्दी रह सकें। डिफरेंट मिनरल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड्स लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन एंड नट्स, अलग अलग मिनरल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फूड्स में जैसे कि मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन एंड नट्स। दिस पिक्चर शोज मिल्क, दिस इज सोयाबीन एंड दिस इज स्पिनच। Vegetables and fruits like spinach and apples help our body to carry oxygen. Vegetables और fruits like spinach, apples ये सभी हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को कैरी करवाने में। इस सेट आपको मिनरल्स दे रखे हैं, सोर्स एंड मेन यूजेस। फर्स्ट इज आयरन, नट्स, सेसमे सीड्स, ये मेन सोर्सेज हैं आयरन के मेन यूजेस क्या है, बूस्ट रेड ब्लड सेल हेल्प अस टू बी एक्टिव, ये रेड ब्लड सेल्स को मीन्स आरबीसी को बिल्ड करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं एक्टिव रहने में। नेक्स्ट इज आयोडीन, सी फूड, आयोडाइज्ड सोल्ट, ये सोर्सेज हैं। मेन यूजेस है प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें आयोडीन का यूज करना चाहिए, मतलब इस फूड सोर्स को लेना चाहिए। नेक्स्ट इज कैल्शियम, मिल्क, चीज, आलमंड्स, मेन यूजेस है बुल्स बोन एंड टीथ, स्ट्रेंथनिंग बॉन्स, हेल्प द बॉडी टू यूज विटामिन सी, हमारे बॉन्स और टीथ को बिल्ड करते हैं, हमारे गम्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और बॉडी की हेल्प करते हैं विटामिन सी को यूज करने में। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीज, बीन्स, मेन यूजेस हैं कीप टीथ एंड बोन्स हेल्दी एंड हेल्प द बॉडी टू एब्सॉर्ब कैल्शियम, ये टीथ और बोन्स की हेल्प करते हैं हेल्दी रहने में और ये बॉडी की हेल्प करते हैं कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में। नेक्स्ट इज रफेज, रफेज इज ऑब्टेन फ्रॉम द रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अवर डाइट, हमारी डाइट के अंदर जो रफेज है वो ऑब्टेन होता है रो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से। इट एड्स पल्प टू द फूड इन द डाइजेस्टिव टनल मेकिंग इट इजियर टू पुश इट डाउन द गट, ये एड्स करता है बल्क में फूड को डाइजेस्टिव टनल के अंदर और ये इजियर बना देता है कि गट के अंदर ये आसानी से पुश हो सके। दिस पिक्चर शोज papayas, दिस इज ऑरेंजेस। नेक्स्ट इज वाटर, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है और 70% ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर, लगभग 70% जो हमारी बॉडी है वो पानी से ही बनी होती है। यू नीड अबाउट 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, आपको रोजाना 2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू, ये किस चीज़ में रिक्वायर्ड है, फर्स्ट इज मूव द फूड थ्रू डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये फूड को मूव करवाते हैं डाइजेस्टिव के थ्रू और एक्सक्रीटरी सिस्टम में। नेक्स्ट इज सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट बॉडी पार्ट्स लाइक आईज, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, ये हमारे सराउंड में फिर प्रोटेक्ट करते डेलिकेट बॉडी पार्ट्स जैसे कि आईज, ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड।
Next is maintain body temperature by disturbing body heat through the body and losing excesses of it in the form of sweat. हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करते हैं हमारी बॉडी हीट डिस्टर्बिंग के द्वारा बॉडी के थ्रू, और ये एक्सेसेस को भी लूज करते हैं स्वेट के फॉर्म में. लास्ट इज डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट भी करवाते हैं. Next is balanced diet. A diet that contains all the nutrients, roughage and water in the right proportion is called a balanced diet. वो डाइट जो सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करती है, सभी रफेज को, वाटर को राइट अमाउंट में, राइट प्रोपोर्शन में कंटेन करती है, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं. प्रिपेयरिंग फॉर अ हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले कहना चाहिए फर्स्ट पॉइंट, वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रॉपर्ली बिफोर ईटिंग. खाने से पहले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अच्छे से धोना चाहिए. सेकेंड इज वॉश हैंड्स विद एंटीसेप्टिक सॉप बिफोर ईटिंग. खाने से पहले अपने हैंड्स को भी एंटीसेप्टिक सॉप से वॉश करना चाहिए. थर्ड इज डू नॉट शेयर टूथब्रश, कॉम, हैंडकरचीफ, चावल, सॉप एंड अदर थिंग्स. आपको टूथब्रश, कॉम, हैंडकरचीफ, चावल, सॉप या कोई भी दूसरी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए. फोर्थ इज फूड्स शुड नॉट बी ओवरकुक्ड. जो फूड्स हैं वो ओवरकुक्ड नहीं होना चाहिए. दिस डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. नेक्स्ट इज prevent the breeding of mosquitoes and flies in and near your houses. आपके हाउसेस के अंदर या हाउसेस के आसपास मॉस्किटोज या फ्लाइज वगैरह होती है, उनसे दूरी रखनी चाहिए. This picture shows washing cloth. This is child brushing teeth. This picture shows child washing hands. Physical exercise. First point, it makes our heart beat faster and improves blood circulation. ये हमारी हार्ट बीट को फास्टर बना देते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव भी करते हैं. सेकेंड इज वी ब्रेथ फास्टर एंड डीपर. हम काफ़ी फास्टर ब्रेथ भी लेते हैं और डीपर गहरी सांस भी लेते हैं. दस मोर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर इज गिवन आउट. हम जितना ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेंगे उतना ही हम कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर को बाहर भी निकालेंगे. थर्ड इज इट हेल्प्स द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग एक्स्ट्रा ब्लड टू ब्रेन. ये हेल्प करता है नर्वस सिस्टम में एक्स्ट्रा ब्लड को ब्रेन तक सप्लाई करने के द्वारा. This picture shows children exercising. Next is it leads to more sweating. इसकी वजह से स्वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है. It helps the body vessels to be excrete. ये हेल्प करता है बॉडी वेसल्स को एक्सक्रीट होने में, बाहर निकलने में. Rest and sleep. After the day's work and play, our body needs rest. पूरे दिन में काम करने में या फिर खेलने के बाद हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है रेस्ट करने की, आराम करने की. A good rest helps to refresh the body. जो good rest होती है वो हमारी बॉडी को हेल्प करती है रिफ्रेश करने में. When we rest, our muscles relax and our breathing and heartbeat slow down. जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी मसल्स है वो भी रिलैक्स हो जाती हैं और जो ब्रेथिंग होती है, हार्ट बीट होती है, वो भी स्लो डाउन हो जाती है. Also, a good sleep gives the body the time for growth and repair of itself. तो जो गुड स्लीप होती है, अच्छी नींद होती है, वो भी हमारी बॉडी को टाइम देती है ग्रोथ के लिए और सेल्स को रिपेयर करने के लिए. दिस पिक्चर शोज अ गर्ल sleeping. Next is key ideas. First is food help us to grow, keeps us healthy and gives energy. Food है वो हेल्प करते हैं ग्रो करने में, हमें हेल्दी रखने में और हमें एनर्जी भी देते हैं. Second is nutrients present in food are carbohydrates, fats, minerals, proteins and vitamins. जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं खाने के अंदर वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड vitamins. थर्ड इज वाटर एंड रफेज आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. वाटर और रफेज ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं. फोर्थ इज रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड मेक्स आवर मसल्स ग्रो स्ट्रॉन्गर. रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो इंक्रीज कर देती है हमारे ब्लड फ्लो को हार्ट के अंदर और हमारे मसल्स को अच्छे स्ट्रॉन्ग भी ग्रो कर देती है, अच्छे भी बना देती है. नेक्स्ट, रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी. जो रेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. लास्ट इज प्रॉपर हाइजीन कीप्स अस फ्री फ्रॉम डिसीजेज. जो प्रॉपर हाइजीन होते हैं वो हमें डिसीजेज से फ्री रखते हैं, डिसीजेज से बचाते हैं. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.